26 जनवरी 2006 एक लड़का लंदन पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है जिसका नाम था रहमत सुलेमानी। वो पुलिस को जाकर बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काफी दिनों से गायब हो चुकी है। मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, प्लीज मेरी रिपोर्ट दर्ज करें और जल्द से जल्द उसका पता लगाया जाए। उसने बताया कि कई हफ्ते हो चुके हैं जब से उसकी गर्लफ्रेंड ने ना कोई मैसेज और ना ही कोई फोन कॉल की है, लेकिन पुलिस इस लड़के की बात को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि इस लड़के का बेनाज नाम की लड़की के साथ कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं था। तो पुलिस ये केस दर्ज करने से मना कर देती है, लेकिन ये लड़का हार नहीं मानता। ये उसका बॉयफ्रेंड था। ये बार बार पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जाकर उनको कहता है कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढिए, काफी टाइम से मेरी बात नहीं हुई है। हो सकता है उसके साथ कोई गलत चीज ना हो गई हो। लगभग कई हफ्तों तक ये हार नहीं मानता और पुलिस स्टेशन जाता रहता है, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को इसकी बात सुननी पड़ती है और पुलिस जांच शुरू करती है, जिसके बीच बहुत बड़े बड़े पत्ते खुलते हैं और ये पत्ते भी ऐसे थे जिसके अंदर एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई जो कि आपको हिला देगी। दरअसल बहनाज नाम की इस लड़की का जन्म इराक में होता है और इसकी इराकी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और उनकी फैमिली के लिए लड़की तो सिर्फ घर की इज्जत का सिंबल थी। साल 1995 में ये फैमिली यूके शिफ्ट हो जाती है, लेकिन शिफ्ट तो ये यूके हो गए थे पर इनकी सोच वही पुराने ख्यालों वाली थी और पुराने ही तौर तरीके, और इसी सोच के चलते 17 साल की बेनाज की शादी उसकी मर्जी के बिना एक 27 साल के आदमी से करा दी जाती है जो ना ही इंग्लिश बोलता था और ना ही कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा था। और सारा मामला यहीं से शुरू होता है जब वो लड़की इन लोगों की एक नहीं सुनती और 17 साल की लड़की की शादी करा दी जाती है, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो उससे 10 साल बड़ा था। और उसके साथ जिंदगी बितानी बेनाज के लिए किसी कैश से कम नहीं थी। और इस शादी से पहले बेनाज सिर्फ 3 बार उस लड़के को मिली थी और ये शादी बेनाज के लिए किसी जेल से कम नहीं थी, क्योंकि हर रोज उसे पीटा जाता था, उसके साथ गलत काम होते और जब वो वहां से भागकर अपनी फैमिली के पास वापस जाती तो उसके फादर एक भी उसकी नहीं सुनते और वापस उसे उसी घर भेज देते जहां पर उसकी शादी की थी। पूरे 2 साल बाद बेनाज हिम्मत करती है और इस लड़के को छोड़ देती है। बाद में बेनाज की जिंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम था रहमत, एक ऐसा लड़का जो कि बेनाज अपनी पूरी जिंदगी में चाहती थी। ये एक ऐसा इंसान था जिसके साथ बेनाज अपनी बची हुई जिंदगी पूरे अच्छे तरीके से बिता सकती थी। जिसके बाद इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। फिर उन दोनों ने छुपकर मिलना शुरू कर दिया, फोन पर बातें होती और धीरे धीरे प्यार इतना गहरा होता गया कि दोनों लोग शादी की बातें करने लगे। बातों बातों में दोनों ने अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, पर बेनाज ये चीज भूल चुकी थी कि उसका परिवार तो प्यार को गुनाह मानता है। अक्टूबर 2005 बेनाज ने महसूस किया तो उसे लगता है कि कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं, बार बार उसे घूरे जा रहे थे और ध्यान से देखने पर उस लड़की को पता चलता है कि ये उसी की फैमिली के कुछ रिलेटिव हैं जो कि बार बार उनके घर भी आते रहते थे। ये चीज होते ही 10 अक्टूबर को बेनाज पुलिस स्टेशन जाती है और 2 घंटे की डिटेल स्टेटमेंट देती है। उसी ने पुलिस को बताया कि कैसे बिना पूछे उसकी शादी एक ऐसे इंसान से की गई जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी। अब जब उसने उसे छोड़ दिया है तो बाद में उसके फैमिली मेंबर ही उसका पीछा कर रहे हैं। अगर पुलिस ने कोई एक्शन
नहीं लिया तो उसकी जान चली जाएगी, वो भी उसी की फैमिली के द्वारा ये सब कुछ किया जाएगा। इतना सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस उसकी हेल्प नहीं करती और ये केस ऐसे ही दबा रह जाता है। दिसंबर 2005 बेनाज और उसका बॉयफ्रेंड रहमत दोनों एक जगह पर घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें कोई देख लेता है। ये बात उनकी फैमिली मेंबर तक पहुंच जाती है। शाम को वो घर वापस लौटी और उसके चाचा बोल रहे थे कि घर की इज्जत के लिए बेलाज को काम करना होगा। ये बात बेनाज के कानों तक पहुंच जाती है। वो घर से भागती है और पुलिस स्टेशन जाकर फिर से वही चीज बताई गई कि मेरी फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी। इस बार उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स का नाम भी पुलिस को बता दिया था, पर गैस पुलिस ने आगे से क्या किया? ये जवाब था कुछ नहीं। पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती और अब भी बेनाज को नहीं पता था कि और वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगी। 22 जनवरी 2006 बेनाज की फैमिली उसको अपने घर पर बुलाती है और उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम घर जाओ, हम तुम्हारे डिवोर्स की बात करना चाहते हैं। और अपने घर जाने से पहले बेनाज पुलिस को एक स्टेटमेंट देकर जाती है, जिसमें उसने बताया कि उसे डर भी लग रहा है कि घर जाकर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन इसी के बाद भी माँ के बार बार कहने पर वो अपने घर वापस चली जाती है। और उस दिन के बाद आज तक बेनाज किसी को भी नहीं मिली। फिर उसका बॉयफ्रेंड रहमत पुलिस के पास जाता है और जांच शुरू होती है। अब रहमत के कहने पर पुलिस जल्द ही उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जैसे ही उन्हें जेल में भेजा गया तो उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू की गई, जिसके अंदर पुलिस को बहुत बड़े बड़े सबूत पता चले। सारी फैमिली अब जेल के अंदर थी, उसकी माँ भी, उसकी कजन, माँ बाप, चाचा, सभी लोग अंदर जो बातें कर रहे थे उसी से एक बहुत तगड़ी स्टोरी बाहर आती है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपनी ही बेटी को पहले घर पर मारने की कोशिश की, जिसके दौरान वो खिड़की तोड़कर घर से भाग जाती है। लेकिन जब सेकंड टाइम तो किसी ने भी उसे नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो उसे बांधा गया, उसके बाद उसके चाचा, कजन, खुद बाप भी मिलकर गंदे काम करते हैं। गंदे काम का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। सब कुछ करने के बाद उसे मारा जाता है और मारकर एक सूटकेस के अंदर डाला गया और किसी सीक्रेट जगह पर उसे दफना दिया जाता है। जब पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस बाद में इन सभी के फोन कॉल्स ट्रेस करती है, जिसके बीच एक जगह सामने आती है। 28 अप्रैल 2006 को एक फ्रीजर के नीचे मिट्टी खोदी गई और वहां पर एक सूटकेस मिला, जिसके अंदर थी बेनाज। उसके पिता, चाचा और कजिन भाइयों तक को फांसी की सजा दे दी जाती है, लेकिन किसी को भी इस सजा की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। रहमत जो बेनाज का बॉयफ्रेंड था वो कभी भी इस चीज से बाहर नहीं उभर पाया। आखिरकार 2016 के अंदर वो खुद ही खत्म हो गया। बेनाज सिर्फ एक लड़की नहीं थी, एक ऐसी आवाज थी जिसे पुलिस के द्वारा बार बार इग्नोर किया गया। अब मेरा तो यही मानना है, अगर पहली बार जब पुलिस को उसने बताया था तो पुलिस उसकी बात मान लेती तो आज बेनाज जिंदा होती। पुलिस की गलती के कारण ही ये सब कुछ हुआ। अब आपको जो भी लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं।